हेलो एवरीवन, मैं राहुल आज आपको बताऊंगा कि AEPS के ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को कैसे कनेक्ट करें ताकि हमें ट्रांजैक्शंस करते वक्त किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि हम जिस भी कंपनी की बायोमेट्रिक डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं उसकी RD सर्विस यानी रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस एक्टिव हो। यदि ये सर्विस एक्टिवेट नहीं है अथवा एक्सपायर हो गई है तो हम बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आपकी RD सर्विस एक्टिव है और उसकी अंतिम तिथि क्या है, इसके लिए आप जिस भी कंपनी की बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करते हैं उसकी वेबसाइट या उसके कस्टमर केयर से जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे होते हैं जिसमें बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करने के बाद हमें अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जा करके OTG कनेक्शन को ऑन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपका फ़ोन बायोमेट्रिक डिवाइस को डायरेक्टली अलाउ नहीं करता है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जा करके OTG कनेक्शन ऑन कर लें। यदि इसमें कोई समस्या आए तो गूगल पर अपने फ़ोन का मॉडल नंबर एंटर करके सर्च करें हाउ टू ऑन OTG कनेक्शन और उसमें दी हुई जानकारी के अनुसार अपने फ़ोन का OTG कनेक्शन ऑन करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी जांच ठीक से कर लें कि क्या वह काम कर रहा है ताकि आपको बायोमेट्रिक डिवाइस को फ़ोन में कनेक्ट करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। अब जानते हैं कि डिवाइस को ठीक तरह से कनेक्ट करके किस प्रकार से हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपके फ़ोन में जो बायोमेट्रिक डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसका ड्राइवर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर मंत्रा डिवाइस का उपयोग कर रहा हूँ तो मैं मंत्रा RD सर्विस ऐप को इंस्टॉल कर लूँगा। अब मुझे अपने फ़ोन में बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ यह मुझसे पूछता है अलाउ मंत्रा RD सर्विस टू एक्सेस MFS 100, जिस पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब आप डाउनलोड करी हुई RD सर्विस ऐप को ओपन करें और कैप्चर टेस्ट पर क्लिक करें, जिसके बाद आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस में एक लाइट जलती है और आप अब यहाँ अपनी हाथ की किसी भी फिंगर को प्लेस करें, जिसके बाद यदि यहाँ पर कैप्चर सक्सेस लिखकर आता है तो यह दर्शाता है कि आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस ठीक तरह से कनेक्टेड है। इसके साथ रेडमिल बिजनेस मॉल एप्लीकेशन भी आपको यह सुविधा देता है कि जब आप AEPS के ट्रांजैक्शंस करने के लिए कस्टमर की डिटेल्स एंटर करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यदि आपके फ़ोन में आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस की RD सर्विस वाली ऐप नहीं है तो यह आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर आपकी डिवाइस से संबंधित ऐप पर ले जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक AEPS कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन करता हूँ तो सबसे पहले मुझे रेडमिल बिजनेस मॉल ऐप को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद मुझे आधार ATM पर क्लिक करना है। अब मेरा ग्राहक जिस भी प्रकार का ट्रांजैक्शंस करना चाहता है जैसे कि कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट, उसके अनुसार वह सर्विस मैं चूज़ कर लूँगा। यहाँ पर मैं कैश विड्रॉल चूज़ कर रहा हूँ और अब हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं जिस भी बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग कर रहा हूँ उस डिवाइस को चूज़ करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मंत्रा डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और अब मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। अब कस्टमर की डिटेल्स के पेज पर हमें अपने ग्राहक की सही डिटेल्स को एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यह आपको बताता है एप्लीकेशन नॉट इंस्टॉल्ड। यदि आपके फ़ोन में आपकी चुनी हुई बायोमेट्रिक डिवाइस का RD सर्विस ऐप इंस्टॉल नहीं है तो यह आपको दर्शाता है। अब जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यह आपको प्ले स्टोर पर आपकी चुनी हुई बायोमेट्रिक डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए आपके एप्लीकेशन पर लेके जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक उसी प्रकार से डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है आपको। अब जैसे कि हमने डिवाइस को पहले ही कनेक्ट कर लिया है तो हम जैसे ही रेडमिल ऐप में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस में लाइट जलती है और हम ग्राहक को अपनी फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस पर रखने के लिए कहेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो गया है। इसी प्रकार से आप किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस को रेडमिल बिजनेस मॉल ऐप के साथ कनेक्ट करके अपने ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।